चलिए, आज मैं रूम चेंज कर दिया हूँ। कल चेंज कर दिया है मैंने रूम, क्योंकि मुझे अभी जाना है इंडिया। तो यहाँ 1 तारीख से क्या होता है ना, रूम जो है रेंट भरना पड़ जाता है। तो मेरे से पूछा उसने, रूम ऑनर ने, कि भाई आपको कंटिन्यू करना है? मैं बोला नहीं, कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो उसने बोला कि 1 तारीख से दूसरे बंदे को रख सकते हैं। हम बोले हाँ रखो, मैं खाली कर देता हूँ। तो मैं गया होटल में भी देखने के लिए, लेकिन मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि होटल में मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा रूम रहता है तो अजीब सा मुझे थोड़ा लगता है। उसमें कोई एक आदमी साथ में रहे तो मैं रह लेता हूँ, तो ऐसे अकेला सोने में थोड़ा उसमें मेरे को अजीब सा लगता है। मेरे को एक थोड़ा पहले से ही डर है अंदर, यानी लगता है ना कि कोई इधर से झांक रहा है, कोई इधर से झांक रहा है। तो मतलब अब जैसे उसको भूत मान लो चाहे जिन्नात मान लो, मेरे को दिल में डर बैठा हुआ है। बाकी कोई चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन ये सबसे लगता है मेरे को। नींद ही नहीं आता है। सोएंगे तो लगेगा कि कोई आके बेड के सामने खड़ा है, झांक रहा है, चाहे बाथरूम में से झांक रहा है। इसलिए मैं रूम छोटा ले लेता हूँ ना, तो आजू बाजू पार्टीशन वाले लोग रहते हैं, एक दूसरे का आवाज़ आते रहता है, हल्ला गुली रहता है, तो उसमें आराम से सो जाते हैं। तो हमने दूसरा रूम ले लिया एक, तो 2-3 दिन के लिए ले लिया हूँ, क्योंकि कभी भी जा सकता हूँ मैं इधर से। तो चलिए अपना रूम भी दिखा देता हूँ मैं, नया वाला जो रूम लिया वो, ठीक है, नया वाला रूम दिखा देता हूँ मैं चल के। होटल में गया था मैंने, लेकिन होटल का जो है मेरे को सही नहीं लगा। मेरे को, मैं सोचा कि नींद आएगा नहीं उसमें, उससे अच्छा फिर आके रूम लिया तो पर डे का 100 बोल रहा था, लेकिन बोला चलिए आपके लिए मैं 90 कर देता हूँ पर डे का। अब जितना दिन रहेंगे पर डे 90 देंगे। तो आप लोग रूम भी देखो, रूम देखने से आपको पता चलेगा कि आप लोग भी नए जो आओगे तो आप लोग को भी आइडिया रहना चाहिए ना कि हाँ कैसे लगता है। रूम कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 90 देना है। होटल में 150 भी है, 200 भी है, 250 भी है। उधर देने के लिए मैं दे सकता हूँ आराम से, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसमें नहीं रहा मैंने, इसलिए इधर रूम ले लिया मैंने। अभी रूम दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब कभी भी जा सकता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी जा सकता हूँ। रोजी रोटी जिस दिन लिख दिया होगा यहाँ का नहीं, मैं तैयारी में हूँ जाने का, हर चीज़ तैयार हो चुका है। रात को सामान भी खरीद के लाया, तो जैसे कि तैसे रखा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी सामान तो मैं कुरियर से भेज दिया हूँ, थोड़ा बहुत पहले से है मेरे पास, और रात भी ले लिया। थोड़ा बहुत छूटा बटा था तो ले लिया मैंने। बच्चे लोग तो मना कर रहे थे कि नहीं मत लाओ कपड़ा, लेकिन मैं बोला चलो वहाँ से तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ से भी ले लेते हैं ना, एक यादगार रहता है ना, यहाँ दुबई से आया। बाकी सब सामान तो ले ही लेते हैं, तो भी याद रहेगा। अब कोई बोलेगा कि भाई खाली लड़के को ख़रीदा है, बेटी नहीं है क्या? तो नहीं भाई, बेटी नहीं है मुझे। और जब मैं ख़रीदारी करने जाता हूँ ना, जब सामान खरीदता हूँ, तो वहाँ लेडीज़ कपड़ा दिखता है ना, लेडीज़ का मतलब कि बच्ची लोगों का, छोटे बच्ची लोगों का, तो मुझे आँख में कसम से मुझे रुलाई आता है बहुत, क्योंकि मेरी बेटी है ही नहीं, मुझे बेटी नहीं है। तो मेरा आँख भर जाता है, जाता हूँ तो बोलते बोलते अभी भी मेरा आँख भर गया। ना जाने क्यों नहीं बेटी मिली। बेटी के इंतज़ार में 5 बेटे हो गए मुझे, कि अब बेटा बेटी होगी, अब बेटी होगी, अब बेटी होगी। पहले पहला बेटा हुआ, सेकंड टाइम में सोचे कि अब बेटी हो जाएगी, फिर सोचे फिर बेटी होगी। लास्ट में जो होते हैं ना डॉक्टर, उनसे अच्छा जान पहचान हो गया था। वो लोग देखे कि लास्ट जब मेरा बेटा हुआ, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार तो सबको करता हूँ, लेकिन उसको बेटा और बेटी दोनों मानता हूँ, इसलिए उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो भी बोलता है कि पापा बेटी नहीं है तो क्यों तुम तरसते हो, मेरे को तुम बेटी बोल दिया करना, बेटी बोल के दिल का हल्का कर लेना, ऐसा बोलता है वो।
चलिए रूम में चलता हूँ, मैं रूम भी दिखा दूँ आप लोग को, रूम भी दिखा दूँ आप लोग को। जैसे पार्टीशन आता है, पहले भी दिखाया, वैसे सब लोग रहते हैं अलग अलग सब। ठीक है, मेरा रूम इधर है, बाहर में सब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे ऐसा तो अपने यहाँ बालकोनी रहता है, वैसे यहाँ गुजारा करना पड़ता है आदमी को, क्या कीजिएगा। हर जगह फैसिलिटी ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा ना। तो इधर बाथरूम है, चलिए दिखा दूँ आपको। इधर बाथरूम है, ये टॉयलेट बाथरूम इधर है। ठीक है, मतलब अटैच है। और ये अपना रूम है। अभी इसका 100 बोल रहा था वो, लेकिन 90 में दिया। मैं बोला चलो ठीक है। इससे क्या होता है ना, इधर बाजू में लोग हैं, इधर क्या, इधर बाजू में लोग हैं, इसके बाद में है, तो इससे क्या होता है, आदमी को एक डर नहीं लगता है। होटल में क्या है ना कि चिल्लाते रह जाइएगा रात भर, कोई नहीं आएगा आपके पास पूछने के लिए। और आती है सामान खरीद के लाया, जो बाकी था ना, तो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आप लोग को, पूरा तो नहीं दिखाऊंगा कि कुछ ऐसा चीज़ होता है नहीं दिखाया जाता है, कुछ दिखा देता हूँ। और ये वीडियो जो है मेरे बच्चे भी देख लेंगे इसी मार्फत। इतना सामान में से सिर्फ ये अपने लिए लिया मैंने, और ये जो है अपने वाइफ के लिए लिया। वाइफ के लिए लिया, बाहर का है, लेडीज़ का जो है बाहर का है। ये लिया हूँ, कैसा है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा था, अच्छा देख के ही लिया मैंने। इसके अंदर बेल्ट वल्ट भी है, ये लगेगा इसे टांगने के लिए। और इसमें भी अंदर पॉकेट वॉकेट है, सभी है। मैं ये दिखा दे रहा हूँ तो इसमें वो भी देख लेगी ना, मेरी वाइफ भी देख लेगी। ऐसे तो है, अच्छा है, ब्रांड का है, अच्छा है, मजबूत है, ये निकलेगा ही नहीं से भी, है अच्छा है, सही है ना। चलिए वाला आइटम ये भी लिया हूँ। ये क्या है मालूम है, ये इसको ये बोलते हैं, जो औरत लोग बांधती है, स्कार्फ बोलती है इसको, स्कार्फ ले लिया हूँ। गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडा में गर्म रहेगा, वो कपड़ा है ये। ठीक है, गर्मी में पसीना नहीं होगा, ठंडा रहेगा, सर एकदम ठंडा रहेगा। ये भी वही है, इतना छोटा छोटा है ना। ये दिया है 60 दरहम का दिया है ये। 60 दरहम का मतलब 12-14 इंडिया का एक का। तो कपड़ा भी वैसा है ना, लेकिन ये अपने तरफ से ले लिया बच्चों, बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए नहीं, बड़ा बेटे के लिए अलग। ये उससे सेकंड नंबर वाले के लिए ले लिया हूँ मैं, ये सेकंड नंबर वाला का है। ठीक है, बाकी वो लोग तो मना कर रहे थे कि मत लाओ मत लाओ, हम लोग यहाँ से अपने पसंद से लेंगे मॉल में जाके। हम बोले ठीक है, वहाँ से भी ले लेना तुम लोग, लेकिन मेरा जो शौक़ है तो मुझे भी लाने दो, बेटा हो तुम लोग तो लाने दो। फिर वो लोग बोले ठीक है पापा, तुम्हारा जो मर्जी लेके आना। ये ले लिया, ये भी अच्छा है, ये भी बेटे लोग जिसको आ जाएगा ले लेगा। नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसका है किसका नहीं। ठीक है, सब अच्छा ही है। ये ले लिया, ये कौन सा नंबर, हाँ तीसरे नंबर के लिए, तीसरे नंबर बेटे के लिए, जिसका नाम आयमन है, आयमन बेटा, ये उसके लिए लिया, आयमन के लिए। उन लोगों को थोड़ा यही पसंद आता है, इसको ना क्या बोलते हैं, ये सर के ऊपर जो लगाते हैं, सब वही पसंद करते हैं ज़्यादातर के। अंदर एकदम कूल है, बिल्कुल अच्छा है, गर्मी नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा सबसे छोटा बेटा के लिए,
छोटा बेटे के लिए ट्रैक पैंट। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं। बोला जाता है सामान लाऊं, बोलते नहीं नहीं, कभी हाँ बोलते ही नहीं वो लोग। मुझे शौक़ लगा रहता है कुछ बोले कि ये लाओ लाओ तो भी ले जाओ। ये उसके लिए, सुफियान के लिए। ये हो गया सेबू के लिए। सेबू देख ले बेटा, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। दूसरे लोग को मैं देखता हूँ, लड़के लोग कितना बोलते हैं ये लाओ वो लाओ, मेरे बेटे नहीं मारते हैं ये मतलब ऑर्डर। कल पूछा कितना, तो बोले कि नहीं 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 नहीं। मैं बोला नहीं लेता हूँ बेटा शौक़ से। तो बोले ठीक है तुम्हारा मर्जी, जो दिल में आए तो ले लेना, एक एक लेना। मैं बोले चलो एक एक ही लाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ले लिया, जिसको जो पसंद आएगा लेगा। ये भी सुफियान के लिए। ये भी एक ट्रैक पैंट है, सुफियान ही ले लेगा। उसके लिए एक और बाकी रह गया, सेबू के लिए लेना पड़ेगा। ये भी ले लिया मैंने। राज लेगा चाहे मन्नू ले लेगा, जो भी ले लेगा, ठीक है। यही रूम है भाई। 2-4 दिन का मेहमान हूँ यहाँ, उसके बाद से ये भी रूम छूट जाएगा, फिर घर का रूम हो जाएगा। 3 बार टिकट कैंसिल हुआ मेरा। 3 बार टिकट कैंसिल होने के बाद से न जाने क्या लिखा हुआ है नसीब में, कब लिखा है जाने के पता नहीं। तैयारी तो सब करके बैठा हूँ, हालांकि वो भी फुल है मेरा। इधर भी सब फुल है, इधर भी है, बाकी तो भेज दिया मैं कुरियर से। अब देखते हैं कि दिन रोजी रोटी लिखा होगा उस दिन निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये दिखा भी दिया, तुम लोगों को भी देख लिए और भाई लोगों को भी दिखा दिया मैंने कि उनको भी समझ में आए कि हाँ बाहर में कैसे ख़रीदारी होता है, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि रेंज क्या था, रेंज क्यों नहीं बताया आपने, तो रेंज क्या था वो भी बता दूँ आपको। ये 29 दरहम का है, ठीक है। ये पैंट 29 दरहम। क्योंकि हम भी किसी का वीडियो देखते हैं तो अगर रेंज नहीं बताता है तो गुस्सा आता है कि दिखाया क्यों, मुझे बताया नहीं। ये 22, ठीक है। और 22 के हिसाब से समझ लो 500-550 का हुआ। अपने इंडिया में 100 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक शौक़ है ना कि हाँ दुबई से आया। ये कितने का है? 44, ठीक है। ये 44 का है। ये कितने का है? ये है 69, ये 69 का है। ये है 39। और ये जो है कितने का है? लेवल किधर है इसका? लेवल निकाल दिया है ऐसे, लेवल निकाल दिया ऐसे। कल लिया था मैंने, इसका लिया उसने 90 लिखा हुआ था, 99 लिखा हुआ था, लेकिन इसको डिस्काउंट करके दिया था उसने 75 का, 75 का। ये भी 75 का ही दिया, ये भी 75 का दिया। दाम किधर है? लेवल निकल गया ऐसे। अंदर से बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में अच्छा रहेगा बहुत। ये कितने का है? 24। इंडिया में 100 रुपये मिलता है ना इधर बम्बई में अपना। 24 का जोड़ लो कितना हो गया? 250, 500, 600, 650 का हो गया। लेकिन अब उतना देखा जाएगा तो काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। ये 35, ओके। मनोरंजन लाइक हो गया ना आप लोगों को? ये बहुत अच्छा मिला, ये बहुत ये रहता है, मतलब ठंडी के दिन में गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वो भी वही है, ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस होगा, ठीक है। ओके चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को।
100 रुपये। बेटी नाम जहाँ याद आता है ना वहाँ मेरे आँख में आंसू भर ही जाता है मेरे को। बाकी सब अल्लाह ने हर चीज़ दिया है, हर चीज़ दिया है, कोई तरह का हमको ये नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं रहता है कोई चीज़ का। उतना अल्हम्दुलिल्लाह सब कर लेता हूँ अपने से जो भी करना है, लेकिन ये अपने बस की बात नहीं है ना, ये तो अल्लाह देता है। लेकिन फिर भी मैं रात भी कपड़ा खरीद रहा था तो मेरे को आँख में आंसू आ रहा था मेरा। अभी बोलते बोलते फिर याद आ गया। बेटी इंतज़ार करते करते नहीं हुआ, लास्ट में जब मेरा बेटा हुआ ना, हम लोग अल्ट्रासाउंड चेक कराए थे, डॉक्टर से बोले थे कि बेटी है कि बेटा है, तो समझ गया था कि अगर बोल देंगे बेटा है तो कहीं कुछ गलत कदम न उठाए, यानी अबॉर्शन न करा दे, चाहे कुछ कर न दे। खुश करने के लिए बोल दिया उसने कि इस बार बेटी आपके दिल का मुराद पूरा हो जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश थे, हस्बैंड वाइफ दोनों खुश थे बहुत। तो हम लोगों ने पहले से ही कपड़ा खरीद कर रखे थे। लेकिन जिस दिन बच्ची मेरा नहीं पैदा हुई, वही मेरा बेटा पैदा हुआ ना, मुझे जाने में थोड़ा लेट हो गया था हॉस्पिटल, क्योंकि मैं ऑफिस पे था। माहिम कॉल आया कि तबीयत ख़राब हो रहा है, तो हम बोले जल्दी आप लोग लेके चलो। घर से लोग तो आए थे, हॉस्पिटल लेके गए। जब वहाँ गए तो जाते जाते मेरा 1 घंटा तो लगेगा ही। उस टाइम मुमरा रहते थे हम लोग, जब तक बच्चा पैदा हो गया था, डिलीवरी हो चुका था। तो मैं गया तो उसको बच्चे वाले रूम में रखे थे। उसके मम्मी को उसमें थी, वो जो जहाँ ऑपरेशन हुआ था उधर। मैं जाके पूछ रहा हूँ कि किधर है बाबू, किधर है बाबू है कि बबनी हुआ है। तो मेरी बहन भी थी वहाँ, तो सब बोले कि वो लोग सकसका के बोले, सबको मालूम था कि बेटी के लिए तरस रहा है। तो वो लोग बोले कि बाबू बेटा हो गया। तो मैं वहीं रोने लगा था। फिर डॉक्टर लोग समझाए, नर्स लोग बोले कि देखो ये तो अल्लाह का देन है, रो के क्या फ़ायदा आपको। देखिए आप रो रहे हो बेटी के लिए। एक बाजू में रो रहा था, उसको बेटा हो गया था, मुझे 5वां बेटा हुआ था, उसको 5वां बेटी हुई थी। तो बेटी 5 बेटी हो गई थी, तो वो रो रहा था अलग, वो बेटा के लिए तरस रहा था। तो डॉक्टर लोग बोले कि देखो बाजू में जो रो रहा है वो बेटी के लिए, बेटा के लिए रो रहा है, वो उसको बेटी 5 हो गई। तो ये तो ना डॉक्टर के हाथ में है ना किसी के हाथ में, तो अल्लाह देता है ऊपर से। तो फिर मैं बोला बेटा मेरा है किधर? तो बोले कि उधर है, शीशा में रखा हुआ है, कांच में। तो मैं जाके दरवाज़ा खोला हड़बड़ा के, तो उसमें 12-13 बच्चे को सुलाया गया था, और कोई नर्स वर्स कोई नहीं था, कहीं चले गए थे वो लोग। अब मैं तरस रहा हूँ देखने के लिए। मैं बोला चलो बच्ची नहीं हुआ, बच्चा ही हुआ तो देखो तो कम से कम बेटा कौन है मेरा। अब छोटे बच्चे रहते हैं तो समझ में आ नहीं रहा था कौन है, लेकिन मेरा आँख उसी पर टिका, जो मेरा बेटा था उसी पर। वो मेरे तरफ ताक रहा था, मैं उसको ताक रहा था। मेरा दिल बोला यही होगा मेरा बेटा। उसके मिलते जुलते और भी बच्चे थे, तो मैं उसके सामने खड़ा होकर के मैंने देखने लगा उसको। वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसको देख रहा हूँ, रो नहीं रहा था वो। उतने में नर्स आ गई, तो नर्स लगी थोड़ा सा भड़कने, बोलती है कि अलाउ नहीं है इसमें घुसने का, ये वो फलाने का। वो नहीं पहचान रही थी मेरे को, डॉक्टर तो जान रहे थे मेरे को। तो मैं उसको भड़क गया। मैं बोला कि क्यों नहीं अलाउ है? तो बोलती है नहीं इसमें अलाउ नहीं है। तो मैं बोला तुम्हारा अलाउ है, तुम छोड़ के चली गई थी, कोई आता बच्चा बदल देता, कोई बच्चा लेके चल देता, तब क्या होता? तू मेरे पे आके अभी ज्ञान दे रही है, तो तुम छोड़ के गई क्यों यहाँ से? बोली कि मैं ज़रूरी से गई थी उधर। मैं ज़रूरी गई तो दूसरे क्यों नहीं खड़ा की तुमने यहाँ पे? मालूम है तो आया था मेरा बेटा है इधर, कोई आता है बच्चा चेंज कर देता है, चाहे बच्चा चुरा कर लेके चला जाता, तब क्या होता? तुम क्यों नहीं खड़ा की? मैं जब चिल्लाने लगा उसके ऊपर तो अब वो डर गई, बोलती है सर सॉरी सॉरी, चुप रहिए चुप रहिए। हम बोले चुप नहीं रहेंगे, अब डॉक्टर से बोलेंगे। तुम मेरे को बोल रही है ना, अब यहाँ से मेरा अक्ल खुल गया,
तुम बोली ना कि अलाउ नहीं है घुसने का, तो ठीक बोली तुमने, दूसरे को आना भी नहीं चाहिए बच्चे वाले रूम में, तो तुम छोड़ के गई क्यों? फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर उसको चिल्लाया, बोला कि तुमको जाना ही था तो दूसरे को खड़ा करके जाते इधर, ये तो अच्छा बोल ही रहे हैं कि कोई बच्चा चोरी कर लेगा चाहे चेंज कर देगा। तो बोलती है कैमरा तो है ना, तो कैमरा से क्या कर लेंगे, कैमरा है तो यही होता है सर। चलिए सॉरी, हाँ, बोलते बोलते मेरे आँख में आंसू हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो हमेशा जब भी याद आता है बेटी तो मुझे आंसू आ जाता है।